मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड लेना पड़ेगा, तो हमें लेनी है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम का क्या बन जाने वाला है, अमोनिया। अमोनिया एसोसिएट होकर क्या बना रही है, नाइट्रोजन। ठीक है, Cl का क्या बन जाने वाला है, NaCl, और H का क्या बन जाने वाला है, वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन रिलीज हो गई। नेक्स्ट यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे आपका क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। उसको हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन, रिलीज वाटर एंड एटॉमिक ऑक्साइड। ओके, इस तरीके से हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन गैस है। एक्चुअली नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इट नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। मींस नाइट्रोजन उस टाइम रिएक्शन करती है जब थंडरिंग होती है। इट मींस नाइट्रोजन नीड्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिएक्ट। इसलिए लोअर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करती, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादातर रिएक्शंस नहीं है। लेकिन हाई टेम्परेचर है तो इट कैन रिएक्ट विद मेटल्स जस्ट लाइक लिथियम reacts with nitrogen to form lithium nitride. Lithium 1, nitrogen की वैलेंसी 3, this is lithium nitride like this. Okay, इस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं होती है, it can only directly react with metal only, but at very high temperature. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्यों नहीं करती है, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों है। Due to the presence of this triple bond, it needs a very high amount of energy, so it cannot be reaction at room temperature. It is unreactive at room temperature. Okay, beta. Next is ammonia. Ammonia can be prepared with the help of urea, or you can say with the help of ammonium chloride. This is the urea. It is dissolved in water and form ammonium carbonate, and it will be in equilibrium. It will dissociate into ammonia, water and carbon dioxide. Okay, यहाँ से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनिया। और you can prepare ammonia on small scale with the help of ammonium chloride, with the help of base. You can prepare ammonia. Ammonium will convert into ammonia, calcium and Cl, calcium chloride, and OH will change into water. Okay, next ammonia can be prepared on large scale with the help of Born-Haber process. Born-Haber process we will take nitrogen and hydrogen and reacts. It needs a very high temperature because nitrogen has triple bond. It needs a very high pressure because both these are gases. When we apply high pressure, they come to close so that they can be react. Okay, it needs for Born-Haber process. They can react only at very high temperature and high pressure. Okay, and catalyst also. कैटलिस्ट के साथ साथ इसको प्रमोटर की भी नीड होती है। प्रमोटर कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड अप करे, रिएक्शन को स्पीड अप करे। लेकिन प्रमोटर्स क्या होता है, जो कैटलिस्ट की भी स्पीड को तेज करे। यानी कि ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है, इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये आती है कि दोनों चीज को हाई कैसे करें। जो हमारा प्लांट होता है जिसमें हम ये रिएक्शन कराते हैं, उसमें फटने का डर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास क्या है, इट नीड्स वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सेकेंडली इट हैज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. okay, and along with that we are using the promoter also. Promoter are those substances which speed up the reaction of catalyst as well as the reaction. ठीक है, तो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे जो है प्रमोटर का काम कर रहा है। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमोनिया बनाने का जो डायग्राम है, कैसे हम अमोनिया बनाएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। Physical property, so it is colorless gas, it has a pungent smell, its
freezing point is 198.4 Kelvin, that is very, very less. Its boiling point is 239.7 Kelvin. The structure of ammonia is, it is a one lone pair and three bond pairs. It is a tetrahedral structure like the shape of the fan. Now the chemical properties, it can react with metal compounds like zinc sulfate and iron chloride. Zinc sulfate when reacts with ammonia, अमोनिया डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है बेटा, क्योंकि गैस से तो रिएक्शन कम होती है, इससे पहले उसे वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे अमोनिया को। जब अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताया हमने अमोनिया के लेने के लिए क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेजी से हो सकती है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड में जल्दी से होती है इन कंपैरिजन टू गैसेस, तो ये जल्दी रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सचेंज हो गया, ये एक्सचेंज हो गया है, तो इट फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड एंड इट फॉर्म्स अमोनियम सल्फेट। Ammonia in the presence of water can react with FeCl3, it forms iron oxide dot XH2 and release ammonium chloride. Ammonia can form complex, it is a very important reaction, both these are very important. इस चैप्टर से रिएक्शन आती है, आपको इतना दे देंगे, आपको ये आगे का कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, आगे व्हेन रिएक्टिंग इन द कॉपर in the presence of ammonia, it has that because copper have vacant d orbital, that's why it has the capacity to form the complex, and ammonia have a lone pair to donate, so it can act as a ligand का तरह काम करेगा and form complex। अब देखिए यहाँ बेटा, यहाँ पे कॉपर की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो इसकी डबल आपको लिगेंड लगाने, याद करने के लिए बता रही हूँ सीक्रेट। जैसे यहाँ पे Ag1 पॉजिटिव है, Ag also have vacant d orbital, it can also form complex Ag, and it's figured twice Cl, you can use here like this, it has 1 positive, so it will use the twice number of ammonia here, ठीक है। तो यानी कि जो अमोनिया है it can form complex because ammonia act as a ligand due to the presence of lone pair on it. Okay students, ammonia have Lewis act as a Lewis base। देखिएगा what are Lewis base, यानी कि those compounds which have the tendency to donate the electron pair are known as Lewis base। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, अमोनिया एक्ट एज अ Lewis base why, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अमोनिया। It's of ammonia. Ammonia can be used to form the fertilizers in the manufacturing of fertilizers like ammonium nitrate, ammonium sulfate and urea. These are all the name of the fertilizers. It is a liquid ammonia acts as a coolant, मतलब टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमारे लिए it can be used in refrigerators. Next, it can be used in the preparation of nitric acid or nitrogen related compounds. It can be used ammonia. Okay, these are the uses of ammonia, preparation of ammonia, properties of ammonia. Okay students, now next topic is nitric acid। बेटा यहाँ पे अभी मैं एक बार आपको क्या बता देती हूँ, इसकी अमोनिया की प्रिपरेशन। दिस इज़ द बोन हैमर प्रोसेस का डायग्राम है ये, देखिएगा। जहाँ से ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एंटर हुए, फिर ये गए कंप्रेशर में, मीन्स यहाँ पे हाई प्रेशर है। कितना प्रेशर है यहाँ पे, 20 मेगापास्कल का। उसके बाद नाइट्रोजन गई, आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जाता है नेक्स्ट चैम्बर में, वहाँ पे टेम्परेचर आई है 700 केल्विन, और कैटलिस्ट भी है वहाँ पे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड K2। यहाँ पे K2 जो है वो प्रमोटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास जो N2+H2 था वो अमोनिया बन गया। वो अमोनिया आपका लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर, यहाँ यानी कि यहाँ जो वाटर होता है वो लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जो अमोनिया है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में। लेकिन जो यहाँ पे कुछ परसेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो अनरिएक्टिव रह जाता है, वो फिर से गैस जो पंप वाले चैम्बर में है वहाँ चली जाएगी, वहाँ से पंप द्वारा उसको फिर से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्रेसर से आई थी वहाँ भेज दिया जाएगा। इस तरीके से उसको फिर से रिएक्शन करने के लिए भेज दिया जाता है, यानी कि इस प्रोसेस से हमें लिक्विड अमोनिया मिल जाएगी। और लिक्विड अमोनिया क्या होता है, यानी कि जब हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करा देते हैं उसको बोला जाता है लिक्विड अमोनिया।
इस तरीके से दिस इज़ अ बोन हैबर प्रोसेस बेटा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अमोनिया की प्रिपरेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसकी यील्ड बढ़ाई कैसे जा सकती है। उसकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई और कैटलिस्ट और इसके अलावा प्रमोटर्स यूज़ करके। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, आयरन ऑक्साइड, और प्रमोटर कौन सा यूज़ होता है इसमें, K2O और Al2O3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है काफ़ी बार। अमोनिया में प्रमोटर कौन सा यूज़ हुआ है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा। ये हमारा डायग्राम हुआ उसका। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। नेक्स्ट बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का देखिएगा लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा और नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है तो कौन सा प्रोसेस यूज़ है, ओसवाल्ड प्रोसेस यूज़ हुआ है। इसमें अमोनिया की रिएक्शन एयर में कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रोडियम। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। टेम्परेचर आपका 500, प्रेशर हाई है 9 बार। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NO + H2O। जो NO है इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके NO2 में कन्वर्ट कर लेंगे। NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना लेंगे और ये जो NO है इसको फिर से रिसाइकिल करके नाइट्रिक एसिड में मिक्स करके इसको कंसनट्रेटेड कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमें यहाँ से मिलती है ओसवाल्ड प्रोसेस वो 68% बाय मास होती है, उसको 98% तक हम अचीव कर सकते हैं। और इसमें जो वाटर अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसको डिहाइड्रेट करके हम डिहाइड्रेट कर लेते हैं H2SO4 से और हमारे पास प्योर कंसनट्रेटेड HNO3 हमें मिल जाएगा। ये हमारी क्या होगी, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ओसवाल्ड प्रोसेस में रिएक्शन लिखी थी, तो ये तीनों रिएक्शंस आप लिख देंगे। ओके बेटा, तो ये हमारी प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड पढ़ने वाले हैं बेटा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड में देखिएगा जो नाइट्रिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपका 355.6 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 231.4 केल्विन। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और जो इसका स्ट्रक्चर दिया है आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और वाटर की प्रेजेंस में इट विल डिसोशिएट और फॉर्म H3O1 पॉजिटिव एंड NO3 1 नेगेटिव। ओके बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स वाई जो यहाँ जो कॉपर के साथ रिएक्शन है और जिंक के साथ, ये चारों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको ना ये कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है कंसनट्रेट ऐसे करके दे देंगे और प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे और बैलेंसिंग भी आप करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे देखिएगा नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कॉपर और जिंक के साथ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बेटा नाइट्रिक एसिड एक बार डाइल्यूट लिया एक बार कंसनट्रेटेड, चाहे वो कॉपर का केस है चाहे जिंक का केस है। कॉपर में कॉपर नाइट्रेट बन गया है, जिंक में जिंक नाइट्रेट बन गया है और नाइट्रिक एसिड का जो H है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। जो मेन डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, NO या NO2। ओके, जैसे कॉपर के केस में डाइल्यूट में क्या बना NO और कंसनट्रेटेड के साथ क्या बन रहा है NO2, जबकि जिंक में डाइल्यूट के साथ बन रहा है N2 और कंसनट्रेटेड में बन रहा है NO2। तो ये आपको ये याद रखना है बेटा यहाँ पे कि कंसनट्रेटेड के साथ क्या बन रहा था और डाइल्यूट में क्या बन रहा था। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा और इन पे मार्क भी कर लीजिएगा। करते हैं बेटा नॉन मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन। देखिएगा नॉन मेटल के साथ आयोडीन के साथ किया है, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ और फॉस्फोरस के साथ। आयोडीन के साथ क्या बन गया, आयोडिक एसिड। कार्बन के साथ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर के साथ क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। और फॉस्फोरस के साथ क्या बना है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, NO2 सारे केसेस में बन रहा है, वाटर भी सारे केसेस में बन रहा है। सिर्फ आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो याद रखना है, बाकी तो NO2 वाटर तो कॉमन है। इसकी बात है कि नाइट्रिक एसिड का जो टेस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। इसके लिए जो नाइट्रिक एसिड का जो टेस्ट है, नाइट्रेट का जो टेस्ट है वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमें नाइट्रेट को पता लगाना है। उसमें फिर हम H2SO4 डालते हैं, आयरन फेरस सल्फेट डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर। तो जैसे ही हम बहुत साइड से बहुत धीरे से डालते हैं तो जब वो उसके साथ मिक्स थोड़ा सा बस इंटरफेस उसका मतलब वो सरफेस पे जैसे जाके टकराएगा जो हमने रिएक्टेंट ऊपर से डाला है, वो बस जस्ट एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है, रिंग टाइप की दिखती है, उसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, वैसे तो ये बहुत रेयर आता है, बहुत केयरफुली हमें ये करना पड़ता है।
बहुत मुश्किल से ये टेस्ट आता है, आसानी से टेस्ट आता भी नहीं है, ठीक है। बस लेकिन फिर भी मतलब ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, ब्राउनिंग टेस्ट में जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो आपको लिखनी है। इसके बाद ये आपके यूजेस हैं नाइट्रिक एसिड के। इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो एक एक्सप्लोजिव का काम करता है, फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, TNT बनाने में काम आता है, स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग में काम आता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रिक एसिड बेटा। और ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली पूरी हो जाती है। आगे का जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है फॉस्फोरस वाला, हम बस यहीं तक है। अब अगले लेक्चर में हम तैयार करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।